नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मनोविज्ञान से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वीडियो पूरी अंत तक ज़रूर देखें। पहला प्रश्न है, शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो यह परिभाषा दी गई है ऑप्शन सी, J.M. स्टीफन के द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, J.M. स्टीफन। अगला प्रश्न है, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु खालिस्तान के विचारक थे। तो ऑप्शन दिया हुआ है ए रोमन, बी यूनानी, सी है आयरिश, डी उक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनानी। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु यूनानी विचारक थे। अगला प्रश्न है, समस्त शिक्षण सहयोगी समूहों में होना चाहिए। इसकी वकालत निम्नलिखित में से किस विचारधारा द्वारा की जाती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सामाजिक संरचनावाद। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक निर्धारक की मुख्य विशेषता क्या है? तो मनोवैज्ञानिक निर्धारक की मुख्य विशेषता बाल केंद्रित शिक्षा होती है। तो इसका सही ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन डी में, बाल केंद्रित शिक्षा। अगला प्रश्न है, शैक्षणिक मनोविज्ञान मुख्य रूप से किसके सामान्य व्यवहार को समझने से संबंधित है? तो इसका सही ऑप्शन चला जाएगा, दिए गए ऑप्शन में सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, छात्र। तो शैक्षिक मनोविज्ञान मुख्य रूप से छात्र को सामान्य व्यवहार को समझने में संबंधित है। अगला प्रश्न है, छात्रों की आवश्यकता के अनुरूप कक्षा के लिए शिक्षण अधिगम गतिविधियों को डिजाइन करने के लिए शिक्षकों को किसका ज्ञान होना चाहिए? तो ए दिया है व्यवहारात्मक मनोविज्ञान का, औद्योगिक मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान। तो दिए गए ऑप्शन में सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, विकासात्मक मनोविज्ञान। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक शिक्षा और प्रशिक्षण में व्यक्तित्व की प्रकृति और उसके मनोवैज्ञानिक विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है ए सामाजिक मनोविज्ञान, बी है शैक्षिक मनोविज्ञान, सी विकासात्मक मनोविज्ञान, डी है असामान्य मनोविज्ञान। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, विकासात्मक मनोविज्ञान। अगला प्रश्न है, विकासमूलक मनोविज्ञान में रॉबर्ट सर्वेल के
काम के आधार पर जाम्बियाई बच्चों पर उसके शोध से क्या निष्कर्ष निकलता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है ए, बच्चों का विकास उनकी क्षमता और कौशल उनके अनुभवों से बेहद प्रभावित है। बी दिया हुआ है विकासात्मक मनोविज्ञान मुख्य अनुशासन है जिसके माध्यम से बच्चों को समझा जा सकता है। सी दिया हुआ है बच्चों की क्षमता दैनिक जीवन में उनकी गतिविधियों और व्यवहारों के संबंध में विकसित नहीं होती। डी है एकल परिवार पर जोर दिया जाना चाहिए क्योंकि मानक अन्य पारिवारिक रूपों की धारणाओं की ओर जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बच्चों का विकास उनकी क्षमता और कौशल उनके अनुभवों से बेहद प्रभावित है। अगला प्रश्न है, बचपन की समझ निम्न द्वारा बहुत प्रभावित हुई है। तो दिए गए ऑप्शन में इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, भूगोल और मानव शास्त्र। अगला प्रश्न है, विकासमूलक मनोविज्ञान के संस्थापक पिता कौन है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जीन पियाजे, ऑप्शन सी सही ऑप्शन हो जाएगा। विकासमूलक मनोविज्ञान के संस्थापक जीन पियाजे है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि ऑप्शन दिया हुआ है यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, परीक्षा के परिणाम में उन्नति होती है, यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। तो सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, बी, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर सर्वोत्तम होगा आपका डी, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। अपने किसी न किसी विशिष्ट गुण के कारण प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, अतः मनोविज्ञान का मानना है कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। तो ऑप्शन दिया हुआ है ए, अच्छा शिक्षक, बी, बालक, सी, शिक्षण प्रक्रिया, डी है विद्यालय। तो बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है